बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, सब सुंदर साथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आत्मीय सुंदर साथ जी, आप सभी को प्रणाम। आज आत्मा बनाम परमात्मा की चर्चा, इसी पर आधारित श्री प्राणनाथ जी व महाराजा छत्रसाल जी से संवाद, इस माया ब्रह्म का भेद का निरूपण करने हेतु आज हम इस प्रसंग पर बात करेंगे आप सभी से कि एक दिन प्रसन्न मुद्रा में महाप्रभु प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम कर महाराजा छत्रसाल जी ने पूछा, प्रभु यह माया क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से और किस प्रकार हुई, विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। तब महाप्रभु ने अपने मुख कमल को विकसित करते हुए कहा, वत्स तुमने ठीक प्रश्न किया है। तुम्हारा यह प्रश्न जन साधारण के लिए लाभदायक सिद्ध होगा और आने वाले भविष्य में अगर यह चर्चा सभी भक्तजन सुनेंगे तो उनका कल्याण होगा। वे विस्तार पूर्वक कहने लगे कि सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ लेने का नाम ही माया है। जैसे इस संसार में आप जितना भी दृष्टिगोचर आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, वह सब एक माया असत्य है और आप सत्य को तो नहीं देख पा रहे हैं। जबकि शरीर को आत्मा और आत्मा को शरीर जान लेना, जड़ में चेतन और चेतन में जड़ का अध्यारोप कर लेना ही माया कहलाती है। जगत को ब्रह्म और ब्रह्म को जगतमय जानकर सांसारिक पदार्थों के लिए प्रयत्न करते रहना माया का वास्तविक रूप है। जैसे मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस किन्हे जीव निकाया, गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। यह सांसारिक पदार्थ में ममत्व बुद्धि ही माया है, इससे भिन्न कुछ नहीं है। वास्तव में भ्रमात्मक ज्ञान ही माया का स्वरूप है। भ्रमात्मक ज्ञान अज्ञान का ही दूसरा नाम है, उसमें वास्तविकता कुछ नहीं होती। इसलिए माया को स्वप्नवत कहा गया है, क्योंकि इसकी मूल भित्ति कुछ नहीं है। जड़ चेतनात्मक सारा संसार जो देखने में आ रहा है वह केवल प्रतीत मात्र है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में मन ही ज्ञाता, ज्ञान और झेप्य सब प्रकार से भासता है, और जैसे रेगिस्तान में चमकती हुई रेत को देखकर मृग अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ते हैं, किंतु उनका भ्रमात्मक ज्ञान उनकी मृत्यु का ही कारण होता है, प्यास बुझाने का नहीं। वहाँ जैसे जल की केवल प्रतीत होती है और उसका आधार भी भ्रमात्मक ज्ञान ही है, उसी प्रकार माया का आधार भी भ्रमात्मक ज्ञान है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने भागवत में कहा है कि हे उद्धव, यह विभ्रम रूप जो कुछ भी संसार दृष्टिगोचर होता है सब मन का विलास है। जिस प्रकार किसी लकड़ी में जलती हुई अग्नि उसे घुमाने पर जल्दी ही बुझ जाती है, उसी प्रकार यह भी एक स्वप्न है जो माया से मिथ्या होने के कारण नाना प्रकार से भासता है, किंतु अंत में नष्ट हो जाता है। जिसको गीता में भी कहा गया है, भूमिरापो नलो वायु ख मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृष्टि अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 आवरण मेरी अपरा प्रकृति है। और इसी 8 आवरण से प्यारे सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी देवी देवताओं का शरीर तैयार होता है और इसी का नाम है माया। ये सब दृश्य पदार्थ माया के ही रूप हैं। तत्व पांचों जो देखिए, यामे न कोई थिर, प्रलय होसी पल में बैराट सच राचर। अर्थात निराकार से लेकर पाताल प्रयत्न, यह 14 भुवनात्मक संसार माया का ही रूप है और सब नाशवान है। आत्मा के वास्तविक रूप को जाने बिना माया से छुटकारा मिलना असंभव है, क्योंकि यह बड़ी बलवती है।
निराकार और निराधार होने पर भी यह ज्ञानियों को भी मोहित कर लेती है, क्योंकि इसके पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, अहंकार, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्दादि ही इस माया के शस्त्र हैं, जिनसे यह समस्त संसार को वशीभूत कर चक्कर खिला रही है। इसलिए कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि दैवी होसा गुणमयी मम माया दुरत्ययाय मामेव ये प्रपदन्ते माया मेति तरन्ति ते। अर्थात सत, रज और तमोगुणी मेरी माया बड़ी ही दुस्तर है। जो मेरी शरण में आता है वही इसका पार पा सकता है, अन्यथा इससे निकलना असंभव है। जिस प्रकार स्वप्न दृष्टा पुरुष स्वप्न में महल, मकान, बाग बगीचे, धन दौलत, स्त्री पुरुष, गाड़ी मोटर सब कुछ देखता है, किंतु जागृत होने पर कुछ भी नहीं रह जाता, केवल स्वप्नावस्था में ही सब पदार्थों की प्रतीत होती है, लेकिन उसकी वास्तविकता कुछ नहीं है। उसी प्रकार प्यारे सुंदर साथ जी यह संसार भी स्वप्नवत है। आत्मज्ञान के बिना ही इसकी भी प्रतीत होती है। आत्मज्ञान होने के बाद भी काफूर हो जाता है। प्रतीत होने से यह सत्य की तरह भासता है, किंतु है असत्य। इसलिए शंकराचार्य जी इनको अनिर्वचनीय कहकर संतोष कर लिया है। फिर महाराजा छत्रसाल जी पूछते हैं कि प्रभु, परमात्मा के अंश रूप आत्मा को ऐसे भ्रमात्मक ज्ञान क्यों होता है? सुनिएगा, बड़ा सुंदर ये चर्चा है। तब प्राणनाथ जी बताते हैं कि जिस प्रकार ऊपर से बरसने वाला पानी स्वच्छ और सुंदर होता है, किंतु मृत्तिका के संयोग से मैला गंदा हो जाता है, उस समय पानी का अपना रूप विकृत हो जाता है। शरदकालीन हवा के संयोग से जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तब पानी अपनी असली रूप में आ जाता है। उसी प्रकार यह पंच तत्व, पंच मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार आदि के संबंध से आत्मा के अंदर भी भ्रमात्मक ज्ञान हो जाता है। जब वह ज्ञान की हवा लगने से आत्मा अपने स्वरूप को पहचान कर शारीरिक ममत्व से पृथक हो जाती है, तब परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। जिस प्रकार अग्नि के ढेर को गड्ढे में रहकर मृत्तिका या राख से आच्छादित कर दिया जाए तो उसकी दाहकत्व शक्ति अंतर्हीन होने पर भी असमर्थ हो जाती है, उसी प्रकार पांच तत्वों के आवरण होने पर आत्मा अपनी शक्ति को प्रफुल्लित करने में निर्बल हो जाता है। जिस प्रकार मकड़ी अपने ही शरीर से जाला उत्पन्न करती है और उसमें ही उलझकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी अपने से ही माइक पदार्थों का विस्तार कर उसमें उलझा हुआ 84 लाख योनियों में आवागमन में पड़ा रहता है। फिर महाराजा छत्रसाल जी पूछ रहे हैं कि शास्त्रों में 84 लाख योनियां बतलाई गई है, क्या मनुष्य जीवन के बाद इसमें भ्रमण करना जीव के लिए अनिवार्य है? तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि नहीं, कर्माधीन ही योनियां प्राप्त होती है। नरक स्वर्ग के दुख सुख भोगों के बाद जिन योनियों में प्रवेश करने का कर्म होता है, उन्हें योनियों में भ्रमण करने के बाद पुनः शरीर मिल जाता है। और प्यारे सुंदर साथ जी, जब ये शरीर प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति को हमेशा अपनी भाव सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और पुनः शरीर त्यागने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन इस संसार में तो देखा जाए तो लगभग 95% लोगों को ये पता ही नहीं है। जन्म हुआ, बचपन से ही अच्छी तरह से शिक्षा दीक्षा लिया, नौकरी की, या फिर शादी ब्याह हुआ, फिर व्यवसाय में उलझ करके जीवन गंवा देता है। लेकिन वह कभी नहीं सोचता कि यह संसार क्यों बना है, कैसे बना है और ये किसके लिए बना है। जिस दिन आपको इन बिंदुओं पर समझ में आएगा तो इसको समझने के लिए आपको कहीं न कहीं गुरु को समझना पड़ेगा।
24वां अवतार को समझना पड़ेगा, महाप्रभु प्राणनाथ जी को समझना पड़ेगा, और जो इनके ग्रंथ हैं कुलजम स्वरूप, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तब जाके आपको क्षीर और नीर, माया और ब्रह्म का ज्ञान पता चलेगा और आपका शुद्धता होगा। जो प्राणनाथ जी 11 वर्ष तक लगातार 5000 शिष्यों के साथ पद्मावतीपुरी में इसकी चर्चा माया ब्रह्म का करते रहे, और वह बाद में वही ग्रंथ बन करके कुलजम स्वरूप 14 भागों में तैयार हुआ, और इस संसार को यह उपदेश दे रहा है, बता रहा है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो और आपका दायित्व तो क्या है। लेकिन यहाँ माया का प्रबलता देखिए कि लोग ऐसे उलझे हुए हैं कि दुनिया भर का ज्ञान सुन लें, 2 दिन 4 दिन तक मस्तिष्क में रहता है, फिर भूल जाता है व्यक्ति कि हमें ब्रह्म तत्व का ज्ञान मिला है तो हमारा दायित्व तो क्या है, हमें कौन से कर्म करना चाहिए। माया इतनी बलवंती है कि आप ब्रह्म तत्व को जानने का प्रयास भी कर रहे हैं, फिर भी माया उलझा दे रही है। इसीलिए गुरु के शरण को पकड़े रहना चाहिए। गुरु बार बार रिप्ले करता रहता है कि आप कौन हो, और जब गुरु का ज्यों ही हाथ छूटा तो माया इतनी बलवंती है प्यारे सुंदर साथ जी कि आपको भ्रमित कर देगा। इसीलिए महाराजा छत्रसाल जी ने महाप्रभु प्राणनाथ जी का पीछा नहीं छोड़ा जब तक उनका आत्मज्ञान नहीं हो गया। और देखिए आज के भी डेट में महाराजा छत्रसाल जी सभी सुंदर साथ, सभी ब्रह्मात्माओं, सभी जीवों को जगाने के साथ साथ इस 2400 जो पार्ट है, 24वां जो अवतार है, उसका जो मेन भाग है कि जगा करके सभी को अखंड किया जाए, तो महाराजा छत्रसाल जी संवाद करते करते इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि महाप्रभु प्राणनाथ जी ने इन्हें 14 लोकों को अखंड करने के लिए पावर दे दिया। अब सुनिएगा, 14 लोक, केवल ये मृत्यु लोक ही नहीं, पृथ्वी के नीचे अतल बीतल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल लोक, पृथ्वी से ऊपर पितृलोक, स्वर्गलोक, यमलोक, जनलोक, तपलोक, बैकुंठ, यहाँ तक सभी देवी देवताओं को जागृत कर उन्हें अखंड करने का इन्होंने दावा लिया है। अब सोचिए कि कैसी यह जागनी है, यह जागृत अर्ध निद्रा की जो जागनी अभियान चल रहा है, इसमें अर्ध निद्रा में हम सब हैं। अर्ध निद्रा का मतलब आधा अभी हम लोगों को ज्ञान हो रहा है और आधा निद्रा में फिर भ्रमित हो जा रहे हैं। इसी को उजागर कर लेना, गुरु के सानिध्यता में जग कर महाप्रभु प्राणनाथ जी और महाराजा छत्रसाल जी का जो संवाद है उसको अच्छी तरह से समझकर इस जीवन का कल्याण करें और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म से जुट कर तारतम मंत्र प्राप्त करके अपनी पहचान करें और पहचान करके आत्म कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को कोटि 100 बार प्रणाम प्रणाम।